नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। तुम हमें री एग्जाम दो, हम तुम्हें सीएम बनाएंगे, पीके से बोले छात्र। आपको बता दें, जहां पर बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराने को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता पप्पू कुमार और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के वकील वाईवी गिरी उत्साहित हैं। वाईवी गिरी कह रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब देते नहीं बन रहा है और बिहार लोक सेवा आयोग सुनवाई को लटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें आयोग सफल नहीं हो पाया है। मशहूर वकील वाईवी गिरी कहते हैं कि हम कामयाबी के नजदीक पहुंच गए हैं और 4 मार्च को जब सुनवाई होगी तो कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। अब इस खबर के बाद बीपीएससी अभ्यर्थी प्रशांत किशोर के लिए जान तक देने की बात करने लगे हैं। आपको बता दें, वो कह रहे हैं कि अगर ये एग्जाम हो गया तो प्रशांत किशोर के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो पूरा माहौल बन चुका है यहाँ पर और निराश हो चुके अभ्यर्थी संजीवनी बूटी तक लाने की बात कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, माहौल तो ऐसा बन गया है कि मैं अभी जब आप पढ़ रही थी खबर तो मैं पढ़ रहा था उन कमेंट्स को जो प्रशांत किशोर के लिए लिख रहे हैं सोशल मीडिया में और हमारे चैनल पर बीपीएससी अभ्यर्थी। वे लिख रहे हैं, हम कुछ कमेंट्स पढ़कर आपको सुनाते हैं। वे लिख रहे हैं कि सर, अगर आप ये केस जितवा देते हैं तो आपके लिए हम लोग संजीवनी बूटी तक भी लाना पड़े तो लाएंगे। एक दूसरा लिख रहा है अभ्यर्थी कि अगर ये केस जीत गए तो पीके के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि क्या माहौल है स्टूडेंट्स में। जैसा कि हम जानते हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी बहुत ही निराश हो चुके थे। उनका आंदोलन दम तोड़ने लगा था। उन्हें लग रहा था कि अब जब बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है, जब मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है, तो वे नाउम्मीद होने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि अब री एग्जाम संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, आज जो सुनवाई हुई है, इस सुनवाई के बाद जो याचिकाकर्ता पप्पू कुमार के वकील हैं, प्रशांत किशोर के वकील हैं, जो जनसुराज के वरीय उपाध्यक्ष भी हैं, वाईवी गिरी मशहूर वकील हैं, वे इतने उत्साहित हैं कि वे कह रहे हैं कि ऐसा मान लीजिए कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जिस तरह से आज बैकफुट पर दिखा है अदालत में, ऐसा लग रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग से पटना हाईकोर्ट में जवाब देते नहीं बन रहा है। और वे लगातार कोशिश तो कर रहे थे कि इसको लेट किया जाए, लिंगर किया जाए, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। अब 4 मार्च को सुनवाई होगी और जब 4 मार्च को सुनवाई होगी उसमें उम्मीद है, वाईवी गिरी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि हम सफल हो जाएंगे। अब देखिए, 4 मार्च को सुनवाई होनी है और वाईवी गिरी कह रहे हैं कि 4 मार्च को सुनवाई होगी क्योंकि उसका समय भी तय कर दिया गया है। हो ये रहा था कि तारीख पर तारीख मिल रही थी और सुनवाई नहीं हो पा रहा था, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही थी, सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब जो है वैसा नहीं होगा 4 मार्च को, क्योंकि 4 मार्च को सुनवाई होगी। और देखिए, अब जब क्योंकि समय निर्धारित कर दिया अदालत ने पहले ही कि 4, ऐसा होता नहीं है कि किसी मामले के लिए समय निर्धारित कर दिया जाए। यह प्रशांत किशोर की याचिकाकर्ताओं की और बीपीएससी अभ्यर्थियों की और वाईवी गिरी की, सारे लोगों की ये बड़ी जीत है कि अदालत ने समय निर्धारित कर दिया कि 4 मार्च को इतने बजे हम इस मामले को सुनेंगे। ऐसा अमूमन होता नहीं है। अब देखिए, इसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वे कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर ये री एग्जाम करवा देते हैं, ऐसा वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाईवी गिरी जो मशहूर वकील हैं, वह यह केस मुफ्त लड़ रहे हैं। वे कोई पैसा किसी भी अभ्यर्थी से नहीं ले रहे हैं। और वाईवी गिरी से आज हमारी बात हो रही थी सिटी पोस्ट लाइव की, तो वाईवी गिरी कह रहे थे कि हर की सुनवाई से पहले प्रशांत किशोर वाईवी गिरी को फोन करते हैं और फोन करके पूछते हैं कि कल क्या होगा, और जब सुनवाई के बाद भी फिर फोन करते हैं और वे पूछते हैं कि क्या हुआ। मतलब कि ऐसा कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर ने पूरे आंदोलन से किनारा कर लिया और अब प्रशांत किशोर का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे आंदोलन से। लेकिन आज जो खबर आ रही है कि कैसे प्रशांत किशोर की टीम और प्रशांत किशोर के जो वरीय उपाध्यक्ष हैं मशहूर वकील वाईवी गिरी, वे कैसे जो लड़ाई है अदालत में, वे कितनी मुस्तैदी से और कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, यह बात आज
काफी अपील कर रही है अभ्यर्थियों को। और देखिए, जैसा कि आपने कहा अंजलि जी, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर, तुम हमें री एग्जाम दो, हम तुम्हें सीएम बनाएंगे, हम तुम्हारी सरकार बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। वे कह रहे हैं वाईवी गिरी से कि सर आप हमारे लिए लड़िए, प्रशांत किशोर आप हमारे लिए लड़िए। मतलब कि देखिए, एक व्यक्ति लिख रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी लिख रहा है कि 4 मार्च को आयोग के मुंह पर कालिख लग जाएगी। एक अभ्यर्थी लिख रहा है कि इस बार किशोर की सरकार। तो देखिए, मतलब तुम लोग, एक अभ्यर्थी लिख रहा है कि तुम लोग केस जिताओ, सरकार हम बनवा देंगे। मतलब कि सीधे सीधे यह मामला जो है अब यह हो गया है कि जो री एग्जाम अगर करवा देता है, चाहे वो प्रशांत किशोर जीतते हैं हाई कोर्ट में या सड़क की लड़ाई आगे बढ़ती है और सरकार ही फैसला ले लेती है, मतलब कि अगर री एग्जाम होता है तो प्रशांत किशोर नायक बन सकते हैं अभ्यर्थियों के। और देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं अभ्यर्थियों ने, कि अभ्यर्थी कितनी मजबूती से खड़े हैं कि अगर आप री एग्जाम कराते हैं तो जो 8-10 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम जन सुराज के लिए और प्रशांत किशोर के लिए खड़े होंगे। अब यह बात उनकी समझ में आ रही है। कई अभ्यर्थियों ने लिखा है इसमें कि हमें लग रहा था कि प्रशांत किशोर ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा हम गलत समझ रहे थे, क्योंकि प्रशांत किशोर हमारी लड़ाई अब सड़क पर तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर हमारी लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ रहा है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि प्रशांत किशोर जब आमरण अनशन पर बैठे गांधी मैदान में, तभी यह मुद्दा नेशनल मुद्दा बना, यह राष्ट्रीय मुद्दा बना। उससे पहले जब तक अभ्यर्थी बैठे थे तब तक यह मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था। तो प्रशांत किशोर ने इसे नेशनल मुद्दा बनाया, राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। और अब जब हमें यह लग रहा था कि प्रशांत किशोर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, तब वे अदालत में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मतलब कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो गदगद हैं। वे कह रहे हैं कि अगर री एग्जाम हुआ तो हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, संजीवनी बूटी तक लाना होगा प्रशांत किशोर के लिए तो लेकर आएंगे, किसी हद तक चले जाएंगे। आपकी इस बात को हाईलाइट करूंगी। आपने बोला कि एक कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर इस आंदोलन से किनारा कर चुके हैं, अभ्यर्थियों से किनारा कर चुके हैं, लेकिन अभी तो अभ्यर्थी बोल रहे कि उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार है, संजीवनी बूटी तक लेके आए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जोश है। देखिए, अभ्यर्थी निराश हो चले थे, उन्हें लग रहा था कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आ गया, मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। और निराशा की वजह, सबसे बड़ी वजह यह थी कि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही थी, तारीख पर तारीख मिल रही थी, वहां से भी निराशा मिल रही थी, सरकार से भी कुछ होता नहीं दिख रहा था। बीपीएससी अभ्यर्थी मायूस हो चले थे, निराश हो चले थे। अचानक से यह खबर आई, अचानक से वाईवी गिरी आते हैं और वे कहते हैं कि एकदम कामयाबी के नजदीक पहुंच चुके हैं, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब देते नहीं बन रहा है अदालत में। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जवाब दें, इसीलिए पहले तो उन्होंने लिंगर करने की कोशिश की, टालने की कोशिश की, और जब इसमें सफल नहीं हुए तो आज देर से अपना पक्ष रखा ताकि आज सुनवाई पूरी ना हो सके, लेकिन अदालत ने इसे भांप लिया। तो सर, आपकी एक बात को हाईलाइट करूंगी, जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन से अभ्यर्थियों से किनारा कर लिया, अब अभ्यर्थी बोल रहे हैं उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार है, उनके लिए संजीवनी बूटी तक लेके आए। देखिए, अभ्यर्थी मायूस हो चले थे, वे निराश हो गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, मुख्य परीक्षा की तिथि का ऐलान किया जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में वाईवी गिरी ने जो आज कहा कि हम कामयाब तो नहीं हुए हैं, लेकिन आज जवाब देते नहीं बना बिहार लोक सेवा आयोग से, और अब हम कामयाबी के नज़दीक पहुंच गए हैं। और उम्मीद है, उन्होंने उम्मीद जताई कि 4 मार्च को जो सुनवाई होगी उसमें कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो देखिए, जस्टिस एस चंदेल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, और अगर वाईवी गिरी को उम्मीद है, मशहूर वकील हैं, उन्हें उम्मीद है कि 4 मार्च को जो सुनवाई होगी
उस सुनवाई में कामयाबी मिल सकती है, तो इससे कितनी उम्मीद बंधी होगी अंजलि जी अभ्यर्थियों को कि अब उन्हें न्याय मिल सकता है। री एग्जाम की उम्मीद आस उन्हें बंधी है, इसीलिए तो यह जोश है, इसीलिए तो ये लिख रहे हैं कि अगर तुम हमें री एग्जाम देते हो तो हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम तुम्हारी सरकार बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मतलब कि जोश जो है अब तक जो सड़क पर उतर रहा था, नारेबाजी में उतर रहा था, यह साफ दिख रहा है कि अगर यह केस वाईवी गिरी जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर छात्रों के बड़े नायक बन जाएंगे। तो क्या अगर हाईकोर्ट में मशहूर वकील वाईवी गिरी जो कि जनसुराज के उपाध्यक्ष भी हैं, ये केस जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर छात्रों के नायक बन जाएंगे? अब जी बिल्कुल, देखिए नायक तो बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर के बारे में जो वाईवी गिरी जो खुलासा कर रहे हैं कि वे बार बार हर सुनवाई से पहले और हर सुनवाई के बाद फोन कर पूछते हैं कि क्या हुआ और क्या हो सकता है, क्या जरूरत है, क्या संसाधन की जरूरत है, क्या रिसोर्स की जरूरत है, ये बहुत बड़ी बात है। और यही जो खुलासा आज प्रशांत किशोर के बारे में किया है वाईवी गिरी ने कि कैसे वे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया, लेकिन आज जो बात कही वाईवी गिरी ने, उससे तो लग रहा है कि बस उन्होंने लड़ाई का माध्यम बदला है। पहले वे गांधी मैदान में बैठे थे, गांधी मैदान में लड़ाई लड़ रहे थे, और अब वे लड़ाई पटना हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो सुना आपने छात्र क्या कह रहे हैं, तुम हमें री एग्जाम दो, हम तुम्हें सीएम बनाएंगे। तो अब सारा दरोमदार जो है प्रशांत किशोर के उपाध्यक्ष और मशहूर वकील वाईवी गिरी पर है कि 4 मार्च को पटना हाईकोर्ट में वे और उनकी वकीलों की टीम बिहार लोक सेवा आयोग को कैसे पटकनी देती है और कैसे री एग्जाम करवाती है। लेकिन इतना तो तय है, हम आपको बता दें कि अगर हाईकोर्ट में वाईवी गिरी जीते तो चुनाव में लाखों छात्रों का सपोर्ट प्रशांत किशोर को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।